आज वो लोग समिति बना रहे हैं जो 1 साल पहले बीजेपी के लिए बोर्ड मांग रहे थे। मैं समिति की हाट देखे जो श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज के लिए कर रहे हैं, वो सभी बीजेपी के लिए बोर्ड मांग रहे थे। उन्होंने न 3 विधायक भेजे, 2 MP 3 बार भेजे, तो उनका क्या काम है, वो किस लिए भेजे? सुनील शर्मा जी जम्मू कश्मीर में एक जयचंद का रोल कर रहे हैं और जम्मू के डोगरों के साथ अन्याय कर रहे हैं और ये हिंदू मुसलमान करके जहर बनना चाहते हैं। सदियों से हिंदू मुसलमान जहाँ रह रहे हैं भाई भाई हैं। जब बत्रा में मिनाटी इंस्टीट्यूशन हुआ किसी मुसलमान ने ऐतराज नहीं की। आपने जहां से 15% सीटें जम्मू कश्मीर से पहले ले गए बाहर, वो भी होने आया। आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों को साथ दी, रोजी रोटी धंधा बंद करके एजुकेशन में बैठ जाओ और जिंदाबाद मुर्दाबाद करो और आप रूल पब्लिक के गेस्ट बनाते जाओ। और मुझे स्ट्रांग आपत्ति है उस सुनील शर्मा जी के स्टेटमेंट से। 13% जम्मू के लोग देते हैं, बाहर के देते हैं, फिर कौन सा फार्मूला बताइए आप? कहां से आपने ये कैलकुलेशन करना नहीं चाहते? अब केवल सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, जहर भरना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करके अपने फेलियर को रोजगार अपने दे सके, माइनिंग पे आपको अंकुश नहीं लगा सके, ड्रग्स पे आपको अंकुश नहीं लगा सके। ड्रग धड़ल्ले से फैल रही है गांव गांव में, युवाओं को नशों में जहर भर दिया। रोजगार आपने दे सके, पेपर लीक आप बंद नहीं कर सके। 1,25,000 पोस्टें खाली हैं जम्मू कश्मीर की सरकार के अंदर, उसको आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करना। देखिए, इस मामले में ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी सियासत करना चाहती है, इशू को एड्रेस नहीं करना चाहती। बहुत ही बदकिस्मती है इस देश की और रियासत जम्मू कश्मीर की। जिस किस्म के भारतीय जनता पार्टी हथकंडे अपना के और सियासत राजनीति करके और समाज का ताना बाना तोड़ना चाहती है, ये देश और जम्मू कश्मीर की सेहत के लिए ठीक नहीं। अगर मैं ये बड़ा लंबी बात नहीं करता, अगर कहीं ना कहीं इनको लगता है गलत हुआ है तो गलती भी आपने की। केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा साहब हैं। जम्मू कश्मीर के श्राइन बोर्ड जो हम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी। यूनिवर्सिटी जो है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंडर है, फंडिंग 100% वहां से होती है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज जो फर्स्ट सेशन बैठा है तो इनके दौर में किया गया। नीट का एग्जाम कंडक्ट करने का फैसला भी मोदी जी की द्वारा देश में एक ही पार्लियामेंट में पास करके लागू किया गया। जम्मू कश्मीर में नीट को लागू करने के लिए बीजेपी PDP की सरकार ने फैसला लिया। मुझे बताइए, मैं इसलिए बैक जा रहा हूँ आपको ये सब चीजें। तो अगर इस 50 सीट में हुआ है, एक समुदाय से लोग ज्यादा आए हैं, तो इसको ठीक करने के लिए आपने आज तक क्या कदम उठाए? सर वो बच्चे तो नीट क्लियर करके आए, नीट मेरिट क्लियर करके आए। आपको लगता है भी श्राइन बोर्ड जो है वैष्णो माता देवी हिंदुओं का आस्था का केंद्र है और है भी पूरे देश का, और जम्मू कश्मीर में है भी है, और इसमें कोई दो राय नहीं, और मैक्सिमम चंदा आता है वहाँ जी। मगर आपने ये मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश किया, यूनिवर्सिटी हमारे दौर में स्टैब्लिश हुई, तो ये एक अच्छा कदम है, आगे बढ़े हैं। आपको आज लग रहा है भी इग्नोर हुआ है हिंदू कम्युनिटी, तो आप इस इंस्टीट्यूशन को मिनाटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करते, किसने रोका? हमने रोका कहीं? कांग्रेस ने रोका, प्रदेश जम्मू कश्मीर की बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने आपको रोका, आपके स्वास्थ्य मंत्री को रोका, गवर्नर साहब को एज ए हेड श्राइन बोर्ड का रोका, उनको रोका।
तो ये फैसला आपको लेना है। इस फैसले फाइनल कॉल आपने लेनी है। अगर गलत हुआ तो आपसे हुआ। मैं तो चाहूंगा आप पब्लिकली ये माफी मांगे। और थोड़ा भी पॉलिटिकल एथिक्स है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के, तो इसको बजाय इसमें राजनीति करके हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाने से आप इस चीज को अंडू कीजिए, ठीक कीजिए। नहीं, पर वो कैसे पीछे हो सकता है? जब पूरे देश में एक एग्जाम होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो बच्चे एग्जाम पास करके उनको एडमिशन मिला है। तो आपको राजनीति करनी है, फिर राजनीति क्यों कर रहे हो? आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। असकाम जो है वो मनियाटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, हो सकता है ना, बत्रा जिसको कहते हैं मेडिकल, वो मनियाटी इंस्टीट्यूशन है। तो वहां अगर सीटें की जाती हैं रिजर्व हिंदू कम्युनिटी के लिए, तो इसको भी मनियाटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किया जा सकता है। वो कॉल लेनी है ट्रस्ट माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में। आप इसको मनियाटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करिए। मनियाटी सिर्फ जम्मू कश्मीर में हो सकता है, पूरे देश में हिंदू मेजोरिटी में और मुस्लिम मनियाटी में है, सिख और जैन बौद्ध ईसाई मनियाटी में, जम्मू कश्मीर में हिंदू मनियाटी में। अगर आपके बातों में ही कंट्राडिक्शन है, जो सुनील शर्मा जी जो विधायक हैं, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन भी है जम्मू कश्मीर में, वो खुद कहते हैं 13% जम्मू कश्मीर शेयर है और 87% देश के बाकी राज्यों से आता है। तो हम उनको भी देंगे। जब उनको देंगे कौन सा प्रक्रिया बताइए हमें? या नेशनल लेवल में इसको डिक्लेयर करेंगे तो ये पूरे देश में हिंदू मेजॉरिटी में, तो कैसे मनियाटी लाओगे? तो स्टेट में ही मनियाटी है। इसका मतलब आप जम्मू वाले को देना नहीं चाहते, वो आप जयचंद बन रहे हो। सुनील शर्मा जी जम्मू कश्मीर में एक जयचंद का रोल कर रहे हैं और जम्मू के डोगरों के साथ अन्याय कर रहे हैं और ये हिंदू मुसलमान करके जहर बनना चाहते हैं। सदियों से हिंदू मुसलमान जहाँ रह रहे हैं भाई भाई हैं। जब बत्रा में मनियाटी इंस्टीट्यूशन हुआ किसी मुसलमान ने ऐतराज नहीं किया। बताओ किसी मुस्लिम लीडर ने या किसने किया? वहां 35 बच्चे इस बार MBBS में एडमिट हो सकते हैं हिंदू। वाई नॉट श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सलेंसी मेडिकल कॉलेज कटरा में? अब क्या होगा? आप करना नहीं चाहते, अब केवल सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, जहर भरना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करके अपने फेलियर को रोजगार आपने दे सके, माइनिंग पे आपको अंकुश नहीं लगा सके, ड्रग्स पे आपको अंकुश नहीं लगा सके। ड्रग धड़ल्ले से फैल रही है गांव में, युवाओं को नशों में जहर भर दिया। रोजगार आप नहीं दे सके, पेपर लीक आप बंद नहीं कर सके। 1,25,000 पोस्टें खाली हैं जम्मू कश्मीर की सरकार के अंदर, उसको आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करना देना चाहते। कुछ पोस्टें तो आई हैं वैसे, हम नहीं एडवर्टाइजमेंट आएंगे, सिलेक्शन होगी तो कहेंगे इनके पेपर लीक हो जाएगा, फिर कैंसिल होंगे। ये इनका ड्रामा तो पिछले 10-11 साल से देख रहे हैं। इस तरीके से आप देखिए, आप हर मोहल्ले में क्राइम आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चोरियां दिन दहाड़े हो रही हैं, मिलिटेंसी जम्मू सूबा में बढ़ी है, जम्मू के पहाड़ी क्षेत्र में मिलिटेंट एक्टिविटी डे बाय डे बढ़ी है। तो आप कौन सी उपलब्धि लेके आए? उस फेलियर के प्रति जो रोष जनता में है, स्टेटहुड आप नहीं देना चाहते, वादा करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नहीं देना चाहते, तो अल्टीमेटली आपको उन चीजों से नजर हटा के हिंदू मुसलमान करके राजनीति रोटियां सेकनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज वो लोग समिति बना रहे हैं जो 1 साल पहले बीजेपी के लिए बोर्ड मांग रहे थे। मैं समिति की हार्ड देखे जो श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज के लिए कर रहे हैं, वो सभी बीजेपी के लिए बोर्ड मांग रहे थे। उन्होंने न 3 विधायक बेचे, 2 MP 3 बार बेचे, तो उनका क्या काम है? वो किस लिए बेचे? उनको किसने रोका? कांग्रेस ने रोका, NC ने रोका, PDP ने रोका, पैंथ ने रोका, BSP ने रोका, जम्मू की जनता ने रोका, डोगरा ने रोका, किसने रोका? वो क्यों नहीं ठीक करना चाहते? करिए ठीक ना। देश के लोगों ने हुक्म तो आपको 11 साल से दी हुई है। 11 वर्ष से आदरणीय मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर
अमित शाह जी हैं, एलजी आपके हैं, स्टेट तोड़ के आपने ड्यूटी बना दी, केंद्र के अधीन कर ली, इसलिए आपने की कि हम दिल्ली से डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे, हम रूल हम बनाएंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और कोई जाति किसके साथ होगी उसको हम चेक करेंगे। तो ये गलती किससे हुई है? जेपी नड्डा जी से हुई, स्वास्थ्य मंत्री से, एलजी साहब के श्राइन बोर्ड के चेयरमैन से हुई, ये जब मेडिकल काउंसिल है इंडिया की उससे हुई, नेशनल मेडिकल कमीशन से हुई, जिससे भी हुई है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए और माफी मांगिए सार्वजनिक तरीके से पर कि हमने गलती की है और इससे जम्मू के साथ अन्याय हुआ है। माता वैष्णो देवी के जो करोड़ों के श्रद्धालु हैं उनकी आस्था के साथ हमने खेल किया, माफी दीजिए, माता भगवती से माफी मांगे और इसको अनडू करें, ठीक करें, ठीक आप करना चाहिए। बतलाओ सकता है, क्यों नहीं होता? ठीक कीजिए, क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ केबल के बुलाते हैं और ठीक करने में किसने आपको रोका? बताइए उसको। आप जहाँ गुमराह करना चाहते हैं, ठीक नहीं करना चाहते, इसलिए सोल्यूशन है आपके पास, है पावर आपके पास। जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको पावर दी है, देश की जनता ने आपको पावर दी है, तो फिर अपने नहीं आपकी बात कोई सुनता तो जो 29 विधायक है उनका क्या रोल है? किस लिए चुन के भेजा? फिर इलेक्शन किस लिए कराते? आप 1 साल पहले घर घर कहते थे हिंदुओं बीजेपी के मैंडेट तो इनको बनाओ, जो आपकी बात करेंगे, जम्मू के हितों की रक्षा करेंगे, हिंदुओं के हितों की रक्षा करेंगे। तो आप कहाँ सो गए? कहाँ MP 3 दिन बार बन के? वो क्यों नहीं जम्मू के हिंदुओं की बात करते? ये बात आपने कहा, वो बच्चे जो है नीट तो आपने शुरू किया, ये आपका ब्रेन चाइल्ड, आपने जहां से 15% सीटें जम्मू कश्मीर से पहले ले गए बाहर, वो भी होने आया, आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों को साथ दिया, नेशनल पूल में डाली, और ऐसे भी आप कर रहे हो और आप ठीक करना चाहते हो, कीजिए, आपके पास है। नेशनल मेडिकल कमीशन किसकी बात सुनता है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अंदर है। जी जी। गवर्नर श्राइन बोर्ड का चेयरमैन है, कोई कांग्रेस का नेता तो नहीं है, या है कोई कांग्रेस का नेता, या उमर अब्दुल्ला का उसको रोल है। इसलिए आपसे हमारे निवेदन है, लोगों को गुमराह मत कीजिए, और जो संघर्ष समिति बन रही है और आपका ही रोल है, अपना संघर्ष करना है, लाठियां अपना करनी है, कहते व्यापार मंडल आई है, युवा पढ़े लिखे आए, लाठियां खाएं और बताओ ऐश करें, उनको वो ऐश करें, 3 लाख तनख्वाह लें, गाड़ियां लें, उनको बना दिया, उनका कोई रोल नहीं है, उन्होंने नहीं बोलना, वो क्यों नहीं आ रहे हैं धरने में, क्यों नहीं बैठ रहे, किसके ने रोका? MP कहाँ है? जो हमारा सांसद PMO में बैठा उसका क्या रोल है? उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है अपने क्षेत्र के प्रति, सिर्फ झूठे हिंदू हैं। मैंने जितना हिंदुओं के सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करके राजनीति रोटी सेकने का काम बीजेपी और इनकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की है। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनके बाद अपने विवेक से काम लीजिए, ठंडे दिमाग में सोचिए आप किस ट्रैक में चल रहे हो और क्या काम कर रहे हो। सरकारों का काम होता है रूल बनाना, रोजी रोटी धंधा बंद करके एजुकेशन में बैठ जाओ और जिंदाबाद मुर्दाबाद करो और आप रूल पब्लिक के अगेंस्ट बनाते जाओ, फिर ठीक करोगे। ऐसी राजनीति हद हो गई है, इसको बंद कीजिए, कि देश के हित में और जम्मू कश्मीर के सेहत के लिए अच्छे नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, उसको ठीक कीजिए। अगर आपको ये लग रहा है, मैं भी चाहता हूँ ऐसा हो, मगर आप गलती करते हो फिर दूसरे को कहते हो, फिर कहते हम होते आपको बताते क्या होता। हमने 2 यूनिवर्सिटियां जहाँ दी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में, कश्मीर में भी बनी है, हर काम करने की हमने कोशिश की। आप तो सिर्फ राजनीति करके तो लोगों को गुमराह करना चाहते हो, ठीक है। लोग भी जो जो अब संघर्ष समिति और मंडल बने हैं वो इनको बातों में आ रहे हैं, पता नहीं उनकी अंदर आत्मा कहाँ सो गई है। माँ भगवती को मैं ये विनती करना हूँ उनके चरणों में, माँ भगवती के विवेक को जगाएं, इनकी आत्मा को टटोलें, सही को सच माने, दिन को दिन माने और रात को रात माने, पता लगे कहाँ गलती हो रही है, कौन गुमराह कर रहा है, ये मुद्दे पैदा कौन कर रहा है, और पैदा करके इसमें राजनीति रोटियां कौन सेक रहा है। हमें राजनीति रोटियां सेकने से कोई तल्लुक नहीं, हम चाहते हैं ये गलतियां ठीक करें, रही ताकि उन बच्चों को आपने आप
चाहो तो उनको दूसरे मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट कर सकते हो, और करना चाहते हो और नीट करा करके आए हैं, उनको भी आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, मेरिट से आए हैं, नीट का एग्जाम आपने कंडक्ट किया, एग्जाम पेपर आपने सेट किया, एग्जाम आपने लिया, मेरिट आपने दिया, बीओपी आपके कंट्रोल में है। हाँ, जिन्हें काउंसिल की नीट की काउंसलिंग जो है आप लोग कर रहे हैं, इसको सारा कर रहा है नेशनल मेडिकल काउंसिल, देख रही है, इसको कमीशन देख रहा है, तो उसमें कोई वायलेशन हुई है तो उसको ठीक कीजिए ना, क्यों ठीक करते हैं? वो ये सारे इंस्टीट्यूशन को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी खड़गे साहब को रिपोर्ट नहीं करते, ये मोदी जी को रिपोर्ट करते हैं, अमित शाह जी को रिपोर्ट करते हैं, एलजी को रिपोर्ट करते हैं, तो आपको रिपोर्ट करते हैं तो आप ठीक कीजिए ना, किसने रोका? आपके हाथ किसने बांधे हैं? अब नहीं यार, वो सोए हुए हैं, आपके हितों की रक्षा ना करते। 25 विधायकों का क्या रोल है? जहाँ के दोनों दो सांसदों का क्या रोल है? जहाँ के प्रदेश अध्यक्ष का क्या रोल है? राज्यसभा में भी गए एमपी, उनका क्या रोल है? क्यों नहीं जम्मू के लोगों के हितों की रक्षा करते? और मुझे स्ट्रांग आपत्ति है उस सुनील शर्मा जी के स्टेटमेंट से। 13% जम्मू के लोग देते हैं, बाहर के देते हैं, फिर कौन सा फार्मूला बताइए आप? कहाँ से आपने ये कैलकुलेशन बनाई? बत्रा की सारी बिल्डिंग श्राइन बोर्ड के पैसों से बनी और आपने नारायणों को दे दी, और सबसे कॉस्टली ट्रीटमेंट वहां से है। फिर बातें करें तो 1 से 1000 बातें निकलेंगी। अब इस तरीके से जहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, लूट रहे हो, अब भाई भतीजावाद कर रहे हो उसमें, और हम कब तक चुप रहेंगे? जो आवाज आपके खिलाफ उठाता है, सच्चाई की बात करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ बोलते रहेंगे। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से बात करता हूँ, भाईचारे को कायम रखिए। ये लड़ाई उसूलों की, अपने राइट की लड़ाई है, अपने हक के लिए बोलना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ गलती हुई है सरकार को, हमारी सरकार है तो हमारी सरकार को डट के कोसिए, जो कह सकते हैं ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और दूसरी सरकार है, जो सरकार गलती करिए उसकी दिलेरी से कोसिए, ना कि वहां जाके बगला वक्त बन जाए, कोसिए उनकी गलती। ये थे मनोहर लाल शर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को माइनॉरिटी कॉलेज का दर्जा दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।